नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोज़गार अड्डा में। देखिए, आप में से बहुत लोगों को ये डाउट आ रहा था कि हम फॉर्म को कैसे भरें? क्या हम एक से ज़्यादा वैकेंसी को भर सकते हैं? ठीक है? तो उससे रिलेटेड हम आज जो है मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि आपके कुछ और सवाल रहते हैं तो कृपया आप इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं आपको जो सही जानकारी वो मैं आप तक पहुँचा सकता हूँ। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन-सी वैकेंसी कब आ रही है, कहाँ आ रही है, तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको एक तो आर्मी स्कूल की वैकेंसी भी आपको बताऊँगा और अगर अदर स्कूल से भी कहीं वैकेंसी आती है, तो वो आपको बता दी जाएँगी, ठीक है? और उसके बाद हम लोग इसी चैनल पे एक अपना एक केवीएस टारगेट ग्रुप, एक केवीएस टारगेटेड एक वीडियोज़ डालने वाले हैं, जो आपको डेली जिसको देखना पड़ेगा, ठीक है? और हो सकता है तो हम स्टार्टिंग जो है वो सीडीपी से करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी से। तो अभी हम बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है आपको, जो भी ईडब्ल्यूएस का फॉर्म है वो आप कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो फॉर्म कुछ इस तरीके का आता है, जिसके पास जिसको फॉर्म देखना है, जिसको मैं अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा, लेकिन आप ये देख लीजिए एक बार, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे आपसे पूछता है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ, आप कौन-सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? जैसे पीजीटी है, टीजीटी है या फिर पीआरटी है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर एक टिक कर दीजिए, ठीक है? और चाहे तो आप यहाँ सामने भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद वो पूछेगा कि आप कौन से स्कूल में काम करना चाहते हैं, जैसे अप्लाई फॉर द आर्मी स्कूल, जिसका भी नाम आपको लिखना है, ठीक है? तो ये नाम आपने लिख दिया, फिर यहाँ पे फ़ोटो एक लग गई आपकी, रिसेंट साइज़, ठीक है? फिर बाकी ये पर्सनल डाटा जो आपको दिख रहा है, नेम, बाकी ये सब चीज़ें तो आप इतना जानते ही होंगे, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे डिटेल्स हो गई, यहाँ पे प्रेज़ेंट प्रीवियस ऑक्यूपेशन हो गया, फैमिली लाइफ़ हो गया, ठीक है? ये सब चीज़ें, या एजुकेशनल आपकी जो भी रिकॉर्ड आप लिखोगे, यहाँ से आपका 10th का स्टार्ट होगा। 10th, 12th, ग्रेजुएशन, और आपके पास अगर पीजी है तो पीजी, और फिर आपके पास लास्ट में बीएड। तो ये चीज़ें आपके एजुकेशनल रिकॉर्ड में जो है वो डाली जाएँगी, ठीक है? फिर वही बेसिक कि आपने सीएसबी दिया था या सीटेट दिया हुआ है, डेट उसकी डालनी है। फिर आपको कौन-सी कौन-सी क्लासेस आप पढ़ाना चाहोगे और कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ाना चाहोगे, वो यहाँ आप लिख सकते हो क्लियरली, ठीक है? तो ये चीज़ होगी। फिर बाकी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, मेरिट स्कॉलरशिप, अगर आप कौन-कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 3 ही लैंग्वेज होनी चाहिए, आप हिंदी और इंग्लिश भी लिख सकते हैं, ठीक है? अगर आपको तीसरी आती है, आप उसको बोल सकते हो, लिख सकते हो और समझ सकते हो, तो फिर तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 लैंग्वेज डालोगे तो ऐसा आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा इसके लिए, ये आप घबराएँ नहीं इसके लिए, ठीक है? और उसके बाद आपने अगर कोई वो कोई मैगज़ीन्स में कुछ लिखा है तो उसके लिए। अब ये जो कॉलम आता है, ये आता है आपका एक्सपीरियंस का। देखो, एक्सपीरियंस में क्या होता है कि आपका पीजीटी का एक्सपीरियंस, आपका टीजीटी का और आपका पीआरटी का एक्सपीरियंस, ये तीनों का एक्सपीरियंस आप लिख सकते हो। सकता है आपके पास सिर्फ पीजीटी का एक्सपीरियंस हो या फिर टीजीटी और इनका ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पीजीटी भर दीजिए। और अगर आपके पास सिर्फ पीआरटी का एक्सपीरियंस है, तो आप पीआरटी का भर दीजिए। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी नहीं है, तो इस चीज़ को आप खाली छोड़ दें, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता फॉर्म पे। पहले ही मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर आपने वहाँ जो आपका ओएसटी हुआ होगा, जहाँ पे जो ओएसटी आपने दिया होगा, वहाँ पे साफ-साफ आपको लिखवाया होगा कि आप एक्सपीरियंस है, क्या आप फ्रेशर हैं। अगर आपने फ्रेशर डाला होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपके पास जिस भी फ़ील्ड में है, जहाँ से भी चीज़ों को है, ठीक है? तो वो आप जो है वो लिख दीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है? ये चीज़ आ गई समझ में। अब यहाँ पे आ गया आपका एप्टीट्यूड, वही कौन-सा मोस्ट है, बाकी चीज़ें सेम है हेल्थ के ऊपर, ठीक है? तो आपकी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ और कंप्यूटर नॉलेज आपकी क्या है, ठीक है? ये सब आप लिख सकते हो कि यहाँ पे येस और नो करके आपको लिखना है, या तो येस लिखो या फिर लिखो नो लिख दो, ठीक है? या तो आपने ये किया हुआ है तो येस, अगर नहीं है तो नो, ठीक है? बस उसके सामने आप लिख सकते हो। इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये एग्रीमेंट बाकी, और ये डेट, और यहाँ पे आपके हो जाएंगे साइन, ठीक है? यहाँ साइन होने के बाद अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आ रही होंगी कि क्या ये वाला पार्ट जाता है? नहीं, ये वाला पेज नहीं जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन लिखे टू कैंडिडेट्स। तो फॉर्म भरते टाइम ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, ठीक है? लेकिन आपको ये नहीं कि आप इसको भी लगा के आप फॉर्म में भेज दो। अब जो बात आती है कि आपकी डॉक्यूमेंट क्या-क्या जाएँगी, जो आपकी जानी है, ठीक है? देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम इस कॉलम में आते हैं, जो एजुकेशनल रिकॉर्ड वाला कॉलम है, ठीक है? तो अगर इसमें बात करें तो आपने पहले 10th का पढ़ा होगा, तो 10th की मार्कशीट आपकी जाएगी, ठीक है?
आप माइग्रेशन लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। आपकी 12th की मार्कशीट जाएगी, ठीक है। आपकी बीकॉम की मार्कशीट जाएगी, बीकॉम कह रहा हूँ, सॉरी, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है। और आपकी पीजी की मार्कशीट जाएगी। आपकी बीएड की मार्कशीट की फ़ोटो स्टेट जाएगी, ठीक है। तो बीएड आपका 10th 12th, आपका बीए है तो एमएस, बीए, बीएससी, एमएससी जो भी है, बीए हो गया आपका, एमए हो गया आपका, बीएड हो गया, ठीक है। ये सारी मार्कशीट इसके साथ अटैच होंगी इस फॉर्म के साथ, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। आपको क्या करनी है, सबके नीचे अपना एक साइन कर देना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या भेजना, हाँ, एक ओएसटी का स्कोर कार्ड आपका इसके साथ जाएगा, प्लस एक आपका जाएगा जो आपका सीटेट का, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो आपके पास जाएगा, ठीक है, वो जाएगा। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे होंगे, सेल्फ अटेस्टेड होंगे, याद रखना, सेल्फ अटेस्टेड होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके आर्मी स्कूल के फॉर्म में जाएंगी। जैसे कि अभी एपीएस मथुरा में आपकी वैकेंसी निकली हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। और भी अगर आपके कोई, आपको इससे रिलेटेड, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कृपया इस चैनल के नीचे जो है, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं अपने सवालों को। तो होगा तो उन सवालों को एक साथ हम इकट्ठा करके एक वीडियो और बना देंगे, जिससे जो आपके जो सवाल हैं वो दूर हो जाएंगे। जैसे मेरे पास अभी कुछ सवाल आ रहे थे कि क्या हम एक से ज़्यादा स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप जितने का भी डीडी बनवाना चाहें बनवा सकते हैं। 2 डीडी बनवाने हैं 2 बनवाएँ, 3 बनवाने हैं 3 बनवाएँ। लेकिन ये हो सकता है कि आपका इंटरव्यू क्लैश कर सकता है डेज़ पे। वैसे 90% क्लैश नहीं करता है, लेकिन अगर 10% अगर क्लैश करता है, जैसे कभी-कभी एडब्ल्यूएस वाले एक साथ बुला लेते हैं कि आप, कि 2 स्कूल, 2 जो क्लस्टर में आ रहे हो उनका एक साथ हो गया और अकेले का वहाँ पे अलग हो गया, तो वहाँ पे आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि आप कौन से क्लस्टर का इंटरव्यू देते हैं, ठीक है। तो ये सब बात रही इसके ऊपर, और बाकी चीज़ें ये आपकी सीधी बात है कि आपको देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और इंटरव्यू से आप घबराए नहीं। और अगर आपको लगता है कि इंटरव्यू से आपको डर लगता है तो आप उसके ऊपर मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसके ऊपर भी अपना मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, और उसके लिए मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, जो भी इंटरव्यू का है, वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, जिससे आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर होगी। तो इस वीडियो को कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, और रोज़गार अड्डा से जुड़े रहें।